भारत सदा से जीव संपदा का घर रहा है। यहाँ के जंगल और जानवर ऐसे हैं जो दुनिया भर में काफ़ी दुर्लभ हैं। और ऐसी ही एक जगह है भारत के वेस्टर्न घाट्स। हमारे भारत के पश्चिमी तट पर मौजूद पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। भारत की ये पर्वत श्रृंखला दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ गुजरात राज्य से लेकर केरल के दक्षिणी इलाके तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में फैली है। इस जगह इंसान का रहना खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह जगह दुनिया के 30 रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसी जगह को कंसीडर किया जाता है जहाँ जंगली जीवन विस्तार से फैला होता है। यहाँ जानवरों और पेड़ पौधों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके साथ साथ ये पर्वतीय श्रृंखला यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी जानी जाती है। इसी जगह में मौजूद है भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्टर्न घाट्स के जंगल दुनिया के सबसे रिचेस्ट रेन फॉरेस्ट में से एक माने जाते हैं और इसीलिए यहाँ जीवन चारों तरफ फैला है। पहाड़, नदियाँ, बारिश, हरे भरे घास के मैदान, फूलों के पौधे और गहरे जंगल। और इन्हीं जंगलों में पाए जाते हैं कुछ खास तरह के पेड़ पौधे और जानवर जैसे तेंदुआ, बाघ, ब्लैक पैंथर, गोल्डन जैकल, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, लंगूर, माउस डियर और एशियाई जंगली हाथियों की सबसे बड़ी जनसंख्या। इसके अलावा कुछ खास तरह के रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस भी यहाँ पाए जाते हैं। इस इलाके को 1984 में वाइल्ड लाइफ रिजर्व घोषित किया गया था। वहाँ की एक राटोफा इंडिगा नाम की गिलहरी को बचाने के लिए जो वहाँ तेजी से खत्म होती जा रही थी। गिलहरियों की ये प्रजाति दुनिया की बाकी गिलहरियों से काफ़ी बड़ी होती है और दुनिया में खास तौर पर इसी वाइल्ड लाइफ रिजर्व में पाई जाती हैं। यहाँ के 9 जनजातीय गांव भी इसी वाइल्ड लाइफ रिजर्व का एक हिस्सा हैं। ये सब यहीं इन जंगलों में अपना गुजारा करते हैं और इन्हें सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें इन जंगलों की सबसे खास बात नहीं है। यहाँ कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें होती हैं जिनके कारण ये वेस्टर्न घाट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। मानसून सीजन में जून से अक्टूबर के बीच यहाँ बारिश काफ़ी तेज़ होती है। ऐसे समय में जब यहाँ चारों तरफ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है, ज़मीन पर पड़ी पेड़ पौधों की पत्तियाँ, डालियाँ और उनके तनों पर मौजूद छाल हवा में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की होने की वजह से सड़ने और गलने लगती हैं। तब यहाँ माइसिना जाति की एक खास फंगस उगती है जो देखने में काफ़ी हद तक काई जैसी होती है। देखते ही देखते कुछ समय में ही ये फंगस ज़मीन पर पड़ी टहनियों, पत्तियों और पेड़ पौधों के तनों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। इस फंगस की खास बात यह है कि ये बायोल्यूमिनेसेंट है। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जब रात होती है तो किसी केमिकल रिएक्शन के चलते ये फंगस हल्के हरे रंग की रोशनी पैदा करती है और जैसे जैसे रात घनी होती है पूरा जंगल रोशनी से जगमगा उठता है। प्रकृति की ये चीज़ काफ़ी खूबसूरत होती है और लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। लेकिन ये खूबसूरती यहीं ख़त्म नहीं होती। यहाँ कुछ खास किस्म की फायरफ्लाइज और ग्लोवॉर्म्स भी होते हैं जो अपने छोटे छोटे शरीर से हल्की रोशनी पैदा करते हैं और प्रकृति के उस खास तालमेल में शामिल हो जाते हैं। इस फिनोमेना का होना कोई आम बात नहीं है। ये चीज़ खास तौर पर पुराने और गहरे जंगलों में होता है जहाँ बारिश काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि ये इस फंगस के उगने के लिए बहुत ज़रूरी वातावरण है। समुद्र में बायोल्यूमिनेसेंट जैसी चीज़ों का होना आम बात होती है, लेकिन फंगस की बहुत कम प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो ज़मीन पर खुले वातावरण में ऐसी चमकती हैं। ऐसा होने की संभावना 1 लाख में से केवल 70 बार मानी जाती है। ये चीज़ दुनिया के और भी हिस्सों में होती है और ऐसा होना कोई नई बात भी नहीं है। इतिहास में इसका जिक्र पहले भी हो चुका है। प्लिनी द एल्डर जो एक रोमन ऑथर हैं, ये वो इंसान थे जिन्होंने पहली शताब्दी में इस चमकते जंगल के होने का दावा किया था। इनके अलावा स्कैंडिनेवियन ट्राइब्स के कुछ लोग फंगस की इन चमकती लकड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे जब उन्हें गहरे जंगलों में जाना होता था। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो आपका सही समय पर सही जगह होना ज़रूरी है। जून और जुलाई के महीने में जब मानसून में यहाँ बारिश की शुरुआत होती है तब आप इन जंगलों में कई तरह की फायरफ्लाइज और ग्लोवॉर्म्स को देख सकते हैं। लेकिन फंगस के ग्लोइंग फॉरेस्ट को देखने के लिए अगस्त और अक्टूबर के बीच का समय सबसे सही माना जाता है। अगर जगह की बात करें तो खास तौर पर महाराष्ट्र और गोवा के बीच के इलाके को आप चमकते हुए देख सकते हैं। गोवा के कोरला घाट्स और अहूप नाम के एक छोटे से गाँव में ये चीज़ ज़्यादातर होती है। लेकिन इस चीज़ की वास्तव में कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये सब करने के बाद भी ये सब देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि समय और जगह के साथ साथ आपके लक का होना भी ज़रूरी है।